हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल रज़ा होम्योपैथी। दोस्तों, कमर का दर्द बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो औरतों, बच्चों, बूढ़ों, जवान, मर्दों, औरतों सबको होती है। तो इसका इलाज होम्योपैथी में बहुत ही अच्छा है, लेकिन इसके इलाज के लिए होम्योपैथिक में सिम्टम बहुत ज़रूरी है और उस पेशेंट का वर्जन भी बहुत ज़रूरी है। तो पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हम उसके ऑब्ज़र्वेशन से और उसके सिम्टम से बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में उसको हम सिम्टम लेके और उसको दवा देते हैं और पेशेंट को बहुत जल्दी रिलीफ आता है। बहुत ही आसान तरीक़े से, इसमें कोई ज़्यादा आपको न पास्ट हिस्ट्री लेनी है, न जेनेटिक लेनी है, न फैमिली हिस्ट्री लेनी है। अभी पेशेंट जो सिम्टम बता रहा है उसी को ऑब्ज़र्व करना है। तो ये 3 जो पीपी होते हैं, प्रेज़ेंट, परसिस्टेंट, प्रीडोमिनेंट, ये 3 सिम्टम को ज़रूर आप फॉलो करें। तो उसके बाद आप दवा दें तो पेशेंट के वर्जन के ज़रिए से जो सिम्टम आएगा उस सिम्टम पे आप दवा दें। होम्योपैथी में किसी भी बीमारी की कोई पेटेंट दवा नहीं होती। हर पेशेंट, हर इंसान एक दूसरे से अलग है। इसी को साइंस ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। हर इंसान एक दूसरे से अलग है। हर इंसान का मिजाज, हर इंसान की फितरत, बोलने का तरीका और उसकी बीमारी की वजह भी अलग होती है। हालांकि बॉडी में सिम्टम सबको एक जैसे, कमर के दर्द हो रहा है, हर पेशेंट बता रहा है कि मुझे कमर में दर्द हो रहा है, मूवमेंट से या हिलने डुलने से तकलीफ बढ़ रही है। तो ये तो कॉमन सिम्टम है, लेकिन इस कॉमन सिम्टम से हम दवा नहीं दे सकते। पेशेंट का जो वर्जन होगा, वो पेशेंट का उस वक्त की मेंटल स्टेट क्या है, वो किस तरह से बता रहा है, उसको हम ऑब्ज़र्व करके उसको सिम्टम को रूब्रिक में कन्वर्ट करके तब हम दवा दे सकते हैं। तो उसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो आज यहाँ मैं कमर दर्द के 3 केस बताऊँगा, शॉर्ट केस बताऊँगा और उसकी आप इस सिम्टम के ज़रिए से देखेंगे कि हर कमर दर्द के सबकी दवाएँ अलग होती जा रही हैं। सिम्टम के अनुसार उसके दवाएँ भी अलग होती जा रही हैं और तीनों को कमर दर्द में आराम भी मिल जाता है, लेकिन एक दवा से नहीं मिलता, सबकी अलग-अलग सिम्टम के अनुसार उसकी दवाएँ हो जाती हैं। तो चलिए इसको हम आज देखते हैं। तो पहला पेशेंट है जो मेल पेशेंट हमारे पास आया था, उसकी उम्र 50 साल है। वो आया था मेरे पास और आने के बाद बताता है कि डॉक्टर साहब, मुझे 1.5 महीने से कमर में दर्द हो रहा है। तो मैंने उसको ऑब्ज़र्व किया, देखा तो बहुत ही रिलैक्स कंटेंट स्टेट में था, बहुत ही कोई एक्साइटेड नहीं था, कोई इसको परेशानी नहीं थी, कोई ज़्यादा के लिए लेके टेंशन में नहीं था। तो मैंने पूछा कि आपको ये तकलीफ़ कब से है? उसने बताया कि ये मुझे 1.5 महीने से। मैंने पूछा कि आपने 1.5 महीने से क्या किया? तो उसने बताया मैंने कुछ नहीं किया। मतलब इतना रिलैक्स हो गया, हालाँकि उसको दर्द बहुत ज़्यादा है, बैठा हुआ है, बैठने में भी उसको तकलीफ़ हो रही है, कमर में दर्द हो रहा है, बैठा नहीं जा रहा है। लेकिन जो बताने का तरीक़ा आप देखिए, ऐसा लग रहा है कि इसको कुछ प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं है, हालाँकि वो तकलीफ़ में है, लेकिन उसके बताने से लग रहा है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने के बावजूद भी ये बहुत ही आराम से बता रहा है। तो ये इसको कंटेंट स्टेज होती है। तो उसके बाद मैंने पूछा कि आपने इसके लिए क्या किया? तो बताया कि मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर मैंने कहा आप 1.5 महीने के बाद आज क्यों आए हैं? आज आपको क्यों आने की ज़रूरत पड़ी? तो पेशेंट ने बताया कि मैं 1.5 महीने से तकलीफ़ थी, दर्द तो हो रहा था, लेकिन मैं अपना काम चला रहा था, कोई दिक्कत नहीं थी। दर्द तो होता था, मैं उस पे ध्यान देता था, मगर 2 दिन से इधर मेरे दर्द बहुत तेज़ हो गया है, दर्द बढ़ गया है। तो मैंने कहा कि दर्द बढ़ गया तो ठीक है, तो फिर आप क्यों आए मेरे पास? तो बताया कि डॉक्टर साहब, मैं इसलिए आया हूँ कि दर्द मेरा बढ़ गया है और कहीं ये इस दर्द की वजह से मुझे और परेशानी ना हो जाए, और ये दर्द अगर बढ़ जाएगा तो मैं आगे ये बीमारी मेरे पर हावी ना हो जाए। और आज तो दर्द हद हो गई, इतना तेज़ हो गया, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है और अपने फिंगर से उस एरिया को, बैक पेन को टच कर के बता रहा है कि यहाँ पे दर्द हो रहा है। तो इतना ही मैंने सिम्पटम लिया और उसको रूब्रिक में कन्वर्ट किया। तो पहला सिम्पटम मैंने लिया कि कंटेंट में था, पेशेंट पहले रिलैक्स था बहुत ज़्यादा। उसके बाद उसको मैंने पूछा कि आपने इसके लिए क्या किया? उसने बताया मैंने कुछ नहीं किया, तो ये कंटेंट हुआ। दूसरा मुझे वो उसने बताया कि मैं दर्द हो रहा था, लेकिन मैं इसको ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। मैं सारे काम कर लेता था, हालाँकि दर्द है, मुझे ये महसूस हो रहा था, लेकिन मैं इसके लिए ज़्यादा
परेशान नहीं था। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि वो अलर्ट था, उसकी वजह से ये दर्द ना बढ़ जाए। जब तक उसकी अवेलेबल थी, जिसकी इसकी बेयरिंग कैपेसिटी थी, तब तक वो तो उसको मैनेज करता रहा। लेकिन जब 2 दिन से अचानक जब उसको दर्द बढ़ा, तो उसको ये डर लगा कि कहीं ये दर्द मेरे पर हावी ना हो जाए और या मैं कोई काम ना कर सकूं, या इसकी वजह से मैं एकदम मजबूर ना हो जाऊं, इसकी वजह से मुझे कोई परेशानी ना हो जाए, दर्द और ना बढ़ जाए। और जिसने क्या बताया कि दर्द मेरे हो रहा था, लेकिन अब दर्द बढ़ गया है और आगे मुझे दर्द और ना हो जाए और आगे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस सिम्पटम को मैंने बहुत ही गौर से सुना, उसके वर्जन को समझ में आया कि वो अब फियर एक्स्ट्रावेगेंस का जो सिम्टम है, उसको ये अब डर लग रहा है कि आगे और बढ़ ना जाए या ये बीमारी मेरे पर हावी ना हो जाए। इसकी वजह से मैं फिर काम नहीं कर पाऊँगा, मैं इसकी वजह से और कोई डिज़ीज़ ना हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो ये इसको एक डर आगे का हो रहा है, लेकिन अभी इसको दर्द इतना हावी नहीं हुआ है, अभी भी वो चल के आया है, दर्द की वजह से तकलीफ़ है, लेकिन ये अभी इसको वो कंडीशन नहीं आई है। लेकिन जो उसको डर अब आ गया है कि यह दर्द अचानक बढ़ गया है, तो आप इसको दवा दीजिए, अब मुझे ज़रूरत है दवा की। तो ये इसकी एक लिमिट थी, एक इसका टाइम पीरियड था, एक इसने अपनी एक लिमिटेशन बना रखी थी कि मुझे हफ्ते 10 दिन 15 दिन या 1.5 महीने से उसको ये लिमिटेशन थी। लेकिन अब ये कह रहा है कि अब तो हद हो गई, अब बहुत दर्द हो रहा है, अब इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इसका मैंने फियर एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ। और उसने ये भी बताया कि मुझे इसमें बहुत चिड़चिड़ाहट होती है, गुस्सा आता है दर्द के लेकर। तो इरिटेबिलिटी, पेन फ्रॉम। तो ये 3-4 रूब्रिक जब मैंने मिलाए तो ये सिंगल दवा आ रही है ओपियम मैंने शुरू में 30 पोटेंसी में 3 खुराक दी। 1 हफ्ते बाद पेशेंट आया, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ। फिर उसके बाद मैंने उसको साइक्लिक देख के फिर 1 हफ्ते बाद बुलाया, तो उसके बाद उसने बताया कि मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, 80% आराम है, लेकिन अब 80% के बाद अब उसको लग रहा है कि फ़ायदा नहीं है। तो फिर मैंने 200 की एक डोज दे के उसको भेज दी। उसके बाद पेशेंट कंप्लीट क्योर हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि कमर दर्द में ये सिम्टम किस तरह से मैंने लिया और इसमें ओपियम दवा दी। इसी तरह एक दूसरा केस है, एक लेडी पेशेंट आई हमारे पास, उनकी उम्र करीब 35 साल थी, उनको भी कमर में दर्द था। तो वो मेरे पास आए और बहुत घबराई हुई और कहने लगी कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे क्यों दर्द हो रहा है और मुझे दर्द की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। और ये सारी रिपोर्ट ये देखिए, मुझे ये कमर का मैंने एक्सरे भी करा लिया, MRI भी करा लिया और मैंने बहुत सारी स्पेशलिस्ट को भी दिखलाया है, बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने दिखलाया और सबकी मैंने दवाई खाई। सबने कैल्शियम की कोई कमी बताई तो कैल्शियम की दवा दिया, पेन किलर दिया, इसके बावजूद मेरे दर्द में कमी नहीं हो रही है, मुझे दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। डॉक्टर साहब, ये दर्द की वजह से कोई और बीमारी तो नहीं हो जाएगी, आगे कोई बीमारी तो बढ़ नहीं जाएगी, मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा या मुझे किसी और तरह की मैं मजबूर हो जाऊंगा या दूसरों के भरोसे मुझे हो जाना पड़ेगा, इसलिए कि कमर का दर्द बहुत ज़्यादा होता है कि मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, घर का कोई काम नहीं करवाते हैं, हमारे घर में मेहमान भी आने वाले हैं, अगर मैं इसी कंडीशन में रहूँ तो लोग क्या कहेंगे। और मेरी और भी फैमिली में कई लोगों को मैंने देखा है कि उनको भी ये दर्द होता है, तो उसके बाद उनके कमर में इतना दर्द हुआ कि वो पैरालाइज हो गए, बिस्तर पे पड़ गए। तो मुझे ये डर लग रहा है कि कहीं वो मेरी कंडीशन ना हो जाए। तो ये पेशेंट का वर्जन था। इस वर्जन को मैंने फिर रूब्रिक बनाए। तो पहला रूब्रिक मैंने उसके लिया, डेलीरियम क्राइंग हेल्प फॉर, डेलीरियम लाइट डिज़ॉर्डर। ये पेशेंट घबराया हुआ आया है मेरे पास और कह रहा है कि दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप डॉक्टर साहब क्यों हो रहा है, आप इसको मुझे ठीक करिए। तो ये घबराया हुआ कोई भी पेशेंट अगर आता है, दर्द को लेकर के बताता है कि मुझे ये अचानक दर्द बढ़ गया है, इसकी वजह से तकलीफ़ हो रही है और मुझे कोई बीमारी तो नहीं होगी आगे चल के, तो ये फियर है, एक तरह का एंजाइटी है। और डेलीरियम क्राइंग फॉर या डेलीरियम लाइट डिज़ॉर्डर, ये आप सिम्टम बहुत ही प्रोमिनेंट सिम्टम। इसी तरह उसने ये बताया कि ये हमारे और लोगों को भी हुआ है कि ये बीमारी बढ़ तो नहीं जाएगी। तो इसका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है कि सैड स्टोरी अफेक्ट्स हिम प्रोफाउंडली। किसी की
देख करके कोई पेशेंट कहे कि मुझे ये देख के मुझे भी डर लग रहा है, कहीं मुझे उनकी तरह ये भी तो ना, मैं भी मजबूर ना हो जाऊं। तो इस तरह का जो पेशेंट होता है वो भी बहुत डरता है कि मुझे कहीं किसी दूसरे के सहारे पे नहीं रहना पड़े, मुझे किसी की हेल्प ना लेना पड़े, इसलिए कि वो अपने वेल्दी कंडीशन में रहता है, अपने हेल्थ कंडीशन में रहना चाहता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहता। तो ये इसके सिम्टम लेने के बाद और भी इसके सिम्टम लिए, जैसा कि उसने बताया कि सोशल पोजीशन, डिस्पेयर ऑफ सोशल पोजीशन, फियर ऑफ सोशल पोजीशन। उसने बताया कि लोग मेहमान आने वाले हैं, अगर मैं इस तरह दर्द रहा तो क्या कहेंगे लोग, इसको लोगों की भी चिंता रहती है, लोग क्या कहेंगे, इसकी भी इसको बहुत टेंशन रहती है। उसके बाद ने बताया कि मैंने पूछा कि दर्द को लेकर के आपको क्या टेंशन है, तो उसने बताया कि आगे मुझे और प्रॉब्लम ना हो जाए, मैं किसी को मजबूर ना हो। तो ये इंडिपेंडेंट रहना चाहता है, किसी पर डिपेंड नहीं होना चाहता। और उसने ये बताया कि ये दर्द आपको कब हुआ था, पूछा मैंने, तो उसने बताया कि ये दर्द मुझे 2 महीने पहले शुरुआत हुई थी। 2 महीने इससे पहले मैंने जिम ज्वाइन किया था, जिम एक्सरसाइज कर रही थी। एक्सरसाइज के बाद जब मैंने हैवी वेट किसी को वेट उठाया तो उसके बाद से मेरे कमर में दर्द हुआ। तो मैंने पूछा कि आपने क्यों जिम ज्वाइन किया? तो जिम इसलिए ज्वाइन किया कि मेरा वेट ज़्यादा बढ़ रहा था, देखने में लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था, मेरा वेट ज़्यादा, मुझे अच्छा नहीं लगता है, मैं अपना वेट कम करना चाहता हूँ। तो ये फियर ऑफ सोशल पोजीशन है, ये प्रिक ऑफ नीडल, प्रिक ऑफ स्टार्टल एट द प्रिक ऑफ नीडल। इसमें ये है कि अचानक उसको दर्द हुआ तो फ़ौरन उसने एक्सरे कराया, सारे टेस्ट करा लिए, तो वो इतना घबराया हुआ था। इसको इस सारे सिम्टम के हिसाब से आप कैलकेरिया कार्ब उसको 200 की 3 खुराक आधे आधे घंटे पे मैंने फर्स्ट वीक में दी। सेकंड वीक में आने के बाद बताया कि काफ़ी आराम है, लेकिन दर्द अभी भी है, अभी भी तकलीफ़ हो रही है, तो फिर 1 mg कैलकेरिया कार्ब 1 mg दिया। तो इस तरह से ये सिम्टम आपने देखा, तो ये कैलकेरिया कार्ब से काफ़ी अच्छे से मैनेज हुआ। इसी तरह तीसरा केस था जिसमें भी एक लेडी आई थी, उनकी एज 55 थी, उनको भी कमर में दर्द था। तो उनका वर्जन कुछ अलग था, वो घबराई नहीं थी, वो बिल्कुल नॉर्मल रिलैक्स थी। और क्लिनिक में आने के बाद अपने उनकी जो पेशेंट की जो कंडीशन थी बिल्कुल करीब मेरे पास बैठ गई और बताने कि डॉक्टर साहब यहाँ मुझे दर्द हो रहा है, मुझे इस दर्द की वजह से मुझे जॉब करने में भी परेशानी हो रही, मैं जॉब में जाती हूँ, मुझे जॉब के मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली है, इतना अब ये दर्द हो रहा है कि अब 1 कदम भी चलना मुश्किल हो गया है, बिस्तर पे सोने में भी करवट लेने में दर्द होता है, ऐसा लगता है कि जैसे ये मेरा जो कमर का हिस्सा है वो जकड़ गया है, जाम हो गया। अब मैं न हिल पा रही हूँ, न चल पा रही हूँ, न काम कर पा रही हूँ। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखलाया और आपके हड्डियों के डॉक्टर को, जॉइंट्स के स्पेशलिस्ट को भी तमाम दिखलाने के सबने यही कहा कि आप कैल्शियम गोली है, ये है, वो खाइए, इंजेक्शन भी लिया, लेकिन इससे आराम बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब आप ये बताएं कि इसके लिए मैं क्या करूं? इतने दिन तक मैंने इलाज किया, सब कुछ मैंने फॉलो किया, सब कुछ जो अच्छे अच्छे डॉक्टरों को उनको दिखलाया, मतलब यहाँ पेशेंट अपनी इंटेलिजेंस बता रहा है, अपने ये कह रहा है कि ये मैं इस तरह से इलाज कर रहा हूँ, फिर भी ये दर्द मेरा क्यों नहीं जा रहा है। तो ये मुझे दर्द लगता है कि मुझे हो सकता है कैल्शियम की कमी से हो रहा हो दर्द, या मुझे स्लिप डिस्क हो गई है। तो वो एक तरह से हेल्पलेस कंडीशन में बता रहा है और ख़ुद ही अपने बारे में सारी प्रॉब्लम खुद ही बता रहा है, बजाय डॉक्टर को पूछने के वो खुद ही अपने को लाइट डिज़ायर में खुद ही अपने को पूछ रहा है कि हो सकता है मुझे इससे हुआ हो, मुझे इससे हुआ हो, मैंने ये कैल्शियम की कमी से हो सकता है, या मुझे इस वजह से हो सकता है। बजाय वो डॉक्टर को पूछने के वो खुद ही अपने सारी बातें बता रहा है, सारी इंटेलिजेंस अपनी यूज़ कर रहा है। तो इसमें 2-3 सिम्टम मैंने बहुत लिए। डेल्यूजन सीड एसिफ, जैसा उसने बताया कि मेरे जकड़ गया है, कमर में दर्द इतना है कि मैं हिल नहीं पा रही हूँ, न चल पा रही हूँ, मुझे 1 हफ्ता छुट्टी लेना पड़ा मुझे जॉब में जाने के लिए। तो यहाँ पे पेशेंट तो अपना काम बिल्कुल नहीं कर पा रहा, चल नहीं पा रहा, मूव नहीं कर रहा। तो डेल्यूजन सीज मतलब जो उसकी
जो कंडीशन है वो एकदम इसकी सीज्ड हो गई है, बिल्कुल उसकी रुक गई है, जो आगे नहीं बढ़ रही है। अब उसको कोई आगे का रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, लेटने में भी इसको तकलीफ़ हो रही है, चलने में भी हो रही है, अपना डेली का जो रूटीन का काम है वो भी करने में इसको परेशानी हो। तो यहाँ पर हम लेंगे डेल्यूजन सीज्ड एज इफ। उसके बाद दूसरा उसका और लाइट डिज़ायर फॉर, लेकिन इसका लाइट डिज़ायर एंजाइटी डार्क है, खुद अपने एंजाइटी डार्क में है कि मुझे क्यों हुआ, मुझे क्यों हो गया और ये मुझे कैसे ठीक होगा। मैंने तो सारा इलाज करा लिया, मैंने ये दवाएं खा ली, वो खा ली, तो मुझे फिर क्यों हो रहा है। तो ये इसका एंजाइटी डार्क है और लाइट डिज़ायर हिमसेल्फ, खुद से अपने से लाइट डिज़ायर मांग रहा है। तो यहाँ पर मैंने इसको फास्फोरस 200 की दवाएं दी, इससे काफ़ी इसको आराम मिला और ये बिल्कुल 80 से 90% इम्प्रूवमेंट हो गया। लेकिन ये है कि इसको 3 महीने मैंने दवाई चलाई, 3 महीने के बाद इसको काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ, अभी भी इसका इलाज चल रहा है। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने 3 केस बताए, तीनों बैकएक के थे, तीनों कमर के दर्द के थे, तीनों के देखिए वर्जन भी आपने देखे और तीनों की दवाएं भी अलग हुई। ओपीएम में पहले केस में मैंने बताया था कि पेशेंट बिल्कुल शुरुआत में आया था तो कंटेंट था, बिल्कुल इत्मीनान से था, कोई डर नहीं था। लेकिन जब दर्द अचानक बढ़ा तो उसने क्या बताया कि दर्द मेरे बढ़ गया है, ये बीमारी मुझ पर हावी ना हो जाए, फियर एक्स्ट्रावेगेंस, यहाँ पर ये सिम्टम लिया। दूसरे में कैलकेरिया कार्ब मैंने बताया, कैलकेरिया कार्ब और फास्फोरस दोनों ये सेम लग रहे थे, लेकिन कैलकेरिया कार्ब में ये सिम्टम था कि वो लाइट डिज़ायर फॉर था ही, एंजाइटी डार्क भी था, लेकिन वो कब कुछ बता भी रहा है और डॉक्टर से पूछ भी रहा है, लाइट डिज़ायर, डॉक्टर से लाइट भी मांग रहा है कि ये क्यों हुआ, मुझे दर्द क्यों हुआ, कहीं इसकी वजह से तो नहीं हो गया, मैंने वेट उठाया था, जिम ज्वाइन किया था, उस वजह से भी हो सकता है, आप बताइए क्यों इस वजह से हो रहा है। तो ये मैंने जो सिम्टम है ये कैलकेरिया कार्ब का। लेकिन फास्फोरस में क्या था, फास्फोरस में भी लाइट डिज़ायर है, एंजाइटी डार्क है, लेकिन वो अपनी इंटेलिजेंस से ज़्यादा यूज़ करता है और पेशेंट डेलीरियम स्टेज में नहीं आता। डेलीरियम स्टेज मतलब घबराया हुआ नहीं रहता, नॉर्मली रहता है और अपने से ही वो सवाल करता है, अपने ही बारे में बताता है, बजाय डॉक्टर को पूछने के वो खुद। तो ये 3 दवाओं का इस तरह से डिफरेंस करके मैंने इनको दवाएं अलग अलग दी। तो इसलिए मैं ये बताता हूँ, मैं इससे पहले भी सारे वीडियो में मैंने बताया है कि होम्योपैथिक की दवाएं किसी भी बीमारी में पेटेंट दवा नहीं होती है। हर दवाओं के हर पेशेंट एक दूसरे से अलग है, पेशेंट का सिम्टम अलग है, उस हिसाब से दवाएं भी अलग होगी। हालांकि सिम्टम एक है, कमर का दर्द सबको एक जैसा है, लेकिन उसके वर्जन से, उसके ऑब्जर्वेशन से उसकी दवाएं अलग हो जाती हैं, उसके रूब्रिक के ज़रिए से दवाएं अलग हो जाती हैं। इस जैसा कि लोग वीडियो में दावा करते हैं कि आप आर्निका खा लीजिए, रस्टस खा लीजिए, ब्राई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल इनसे इलाज नहीं हो सकता। आपको डॉक्टर के होम्योपैथिक के अंडर में रह के इलाज करना पड़ेगा, उसके सिम्टम के मुताबिक आपको जो दवा दी जाएगी उससे आप फिर प्योर हो पाएंगे। तो दोस्तों, जहाँ तक कोशिश किया मैंने आपको समझाने की, तो इन छोटे छोटे केसेस के ज़रिए से उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर आप पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बी हैप्पी, बी हेल्दी।